नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, तृतीय स्कंध, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 27। कच्चित् कुरूणां परमसुहृन्नो भामस आस्ते सुखमंगशौरिः। यो वै स्वसृणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। उद्धव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी। कहाँ उनकी भेंट हुई? यमुना के तट पर। और विदुर जी क्या कर रहे थे उस समय? तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उसके बीच उनको उद्धव जी मिले। तो ये उद्धव से वो प्रश्न किए। हालांकि उनको पता था कि भगवान पहले भगवत धाम जा चुके हैं, लेकिन वो इतना शॉकिंग न्यूज़ था उनके लिए कि अभी भी वो उसको और विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे मानो भगवान अभी भी धरातल पर उपस्थित हों। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलतापूर्वक तो हैं। वे अत्यंत दयालु हैं। वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपने पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तो यहाँ प्रश्न किसके बारे में किया गया? वसुदेव जी के बारे में। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो विदुर जी के जो प्रश्न हैं वो व्यथा के कारण पूछे गए हैं। उसमें हो सकता है कि बहुत बार रिपीटिशन हो, या हो सकता है कि वो ऐसे चीज़ों को पूछ रहे हो जो जिसको हम गॉन केस कहते हैं, गत हो चुका है वो सब, फिर भी अभी वर्तमान में उसके बारे में प्रश्न कर रहे हो। तो ये उनका भाव है भगवान के तिरोधान के प्रति। यहाँ वर्णन हो रहा है बहनोई वसुदेव का। वो बहनोई क्यों है? भगवान कृष्ण के पिता थे वसुदेव। उनकी कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां। उसमें से एक का नाम था पौरवी या रोहिणी। और वो रोहिणी जो बलदेव जी की माता थी, वो विदुर जी की बहन थी। समझ में कनेक्शन? इसलिए वसुदेव विदुर के बहन के पति थे। तो इसको कहते हैं साला, उसको कहते हैं बहनोई। समझ रहे? तो वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी। तो यानी वसुदेव की जो बहन है वो कौरव वंश में दी हुई है, और विदुर की जो बहन है वो यदु वंश में दी हुई है। समझ रहे हैं आप? कुंती वसुदेव से छोटी थी, और बड़े भाई का कर्तव्य है कि वो अपने छोटी बहनों को पुत्रियों समान जाने। और जब भी कुंती को किसी भी प्रकार की व्यथा होती, आवश्यकता पड़ती, तो वसुदेव अपने छोटी बहन के लिए अत्यंत प्रेम के कारण उदारतापूर्वक उसे उस वस्तु को प्रदान करते।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पति जो है वो अपने बहन का या माता का ज़्यादा ख्याल रखता है, तो उसके पत्नियों को क्या लगता है कि हमको मानता नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है कि नहीं। लेकिन वसुदेव इतने एक्सपर्ट थे, अपने पत्नियों को भी कभी असंतुष्ट नहीं होने देते थे, और साथ साथ अपने बहनों को भी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहते थे। खास करके कुंती का विशेष ध्यान रखते थे, क्योंकि उसके पति गुजर गए थे। और इसलिए ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो पारिवारिक संबंधों का स्मरण इसलिए करा रहे हैं ताकि इसके द्वारा इन भक्तों की महिमा या उनके कार्यों का वर्णन उद्धव जी बोल सके। तो गृहस्थ धर्म में अलग अलग रिलेशनशिप्स जो होते हैं, उनमें जो अलग अलग रस होते हैं वो अनुभव करने का मौका दिया जाता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में ज़्यादातर हम दास्य रस ही अनुभव कर सकते हैं, कभी कभी वात्सल्य, लेकिन फुल रेंज जो है अलग अलग रिलेशनशिप्स और अलग अलग रस, उसका आस्वादन वो गृहस्थाश्रम में संभव है। और इसीलिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करने से व्यक्ति की जो अभिलाषा है कि उसको कभी ना कभी तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनना था कि मैं किसी एक छोटे ब्रह्मांड का केंद्र हूँ और सब लोग मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चल रहा है सिस्टम मेरे कारण, वो अनुभव करने मिलता है और उसको समझ में आता है कि इसमें कुछ दम नहीं। मैं ऐसे ही समझ के बैठा था कि इसमें कुछ तो बहुत ही ऐसा विशेष, रोमांस में कुछ तो विशेष है, या बच्चे के साथ वात्सल्य दिखाने में कुछ बड़ा विशेष है। तो अनुभव करने का समझ में आता है कि एक इमोशन है वो तभी अच्छी फुलफिल हो सकती है जब मैं कृष्ण का भक्त के रूप में इन सब के साथ आदान प्रदान करूं, वरना ऐसे देखा जाए तो ये मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता है अपने आप में। इसलिए कुंती भी प्रार्थना करती है, स्नेह पाशम इमं छिंधि दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। तो इसलिए प्रश्न पूछने की कुशलता देखिए आप, वो उनके सुंदर गुणों का स्मरण करा रहे हैं उद्धव जी को, और उनसे उनके सुंदर गुणों को सुनना चाह रहे हैं। तो आप भी आगे चलकर गृहस्थाश्रम में जब उतरेंगे तो सावधान रहना, आपको बहुत सारे रिलेशनशिप्स को हैंडल करना होता है। आपकी पत्नी है, बहन है, माता है, सासू माँ है, ससुर है, पिता है, अलग अलग अलग, और फिर वो बहन के पति है, फिर उनके बच्चे हैं, फिर भाई है, जो भी है, इतने सारे रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पे। और हमें ये सीख लेना चाहिए गुरुकुल में रहते समय कि अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ कैसे अनुरूप व्यवहार किया जाता है, ताकि वो हमारे लिए उपद्रव का कारण ना बने और हम अपने भक्ति को अच्छे से चला पाएँ। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। तो ऐसे हमें गुरुकुल में ये प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। ऐसे अजीब अजीब तरीके के नमूने क्यों हैं हमारे आजू बाजू में? देखा आपने एक दूसरे के चेहरे को? कभी कभी ऐसा लगता है क्यों इसके साथ ही क्यों बिठाया भगवान ने मेरे को लगता है, नहीं लगता है कभी? किस किस को लगता है ऐसा? और कुछ तो ऐसे मेरे बड़े स्पेशल सोल्स होते हो, वो हमारे सारे अनर्थों को बाहर लेके आते हैं। हमको लगता था कि हम बहुत ही शांत स्वभाव के, प्रेम देने वाले, बहुत ही अच्छे, सद्वचनी, सुस्वभावी व्यक्ति है, और वो एक व्यक्ति क्या आ जाता है, माय गॉड, सारा असुर क्वालिटीज हमारे पूरे बाहर आ जाते हैं। हमको लगता है अरे ये मैं हूँ तो गुरुकुल का ये विशेषता है कि वो हमें सिखाता है कैसे अलग अलग लोगों की प्रकृति, स्वभाव होते हैं और उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना होता है। तो ये है एक्सपर्टीज एंड एक्सेलेंस इन हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। ये बहुत बड़ा साइंस है और इसको हमें आत्मसात कर लेना चाहिए अभी ही, बचपन में ही। कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। हे उद्धव, मुझे बताओ
कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, कैसे हैं? रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से उन्हें अपने पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। तो वो कृष्ण और रुक्मिणी, जो रुक्मिणी पटरानी है ना कृष्ण की पहली क्वीन, सबसे पहले शादी किया था उससे, और रुक्मिणी का पहला पुत्र वो कौन है? प्रद्युम्न। उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे कि जो स्मर है, स्मर यानी कामदेव, वो पूर्व जन्म में कृति और कामदेव पति पत्नी के रूप में थे। वही अगले जन्म में, क्योंकि शिवजी ने भस्म किया था ना कामदेव को, याद है आपको स्टोरी? तो शिवजी के ध्यान को डिस्टर्ब करने गए वो कामदेव अपने सारे फौज लेके अप्सराओं की, और उनने बहुत सारे ऐसे तरकीब लगाए कि उनका ध्यान विचलित किया जाए। तो शिवजी को इतना डिस्टर्बेंस हुआ उनकी साधना में, उन्होंने अपना तीसरा आँख ही खोला सीधा, जो सामने आया सब भस्म कर दिया। तो कामदेव का नाम हो गया अनंग, जिसका भौतिक शरीर है ही नहीं, वो सूक्ष्म रूप में विचरण करने लगे सब जगह पे कामदेव। तो फिर उनको बड़ा परेशानी होने लगा। रति जो है उसकी पत्नी, वो बोली शिवजी से, प्लीज़ क्या कर दिया हमने, मेरे पति गायब कर दिया। शिवजी ने कहा ठीक है, अगले जन्म में तुम दोनों पुनः एकत्र आओगे, तो उसको वापस शरीर प्रदान होगा। तो इस प्रकार उनका जन्म हुआ प्रद्युम्न के रूप में, कामदेव का। तो रुक्मिणी देवी ये जानती थी कि अगर आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी आपके तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए रुक्मिणी देवी ब्राह्मणों को बहुत मानती थी और सेवा करती थी। और वो ब्राह्मण ऐसे अरे गहरे नहीं थे, वो वैष्णव ब्राह्मण थे, बहुत ही अध्यात्म में ऊंचे पद पर थे। और इस प्रकार उन्होंने भगवान की कृष्ण की कृपा प्राप्त की, और फिर प्रद्युम्न भी उनके द्वारा जन्म लिए। जीव गोस्वामी कहते हैं कामदेव भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से एक है। ये कृष्ण संदर्भ में उन्होंने लिखा है। तो कौन कौन के बारे में पूछा? कृष्ण के बारे में, फिर वसुदेव के बारे में, फिर प्रद्युम्न के बारे में। अभी अगला, कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णि भोजात दाशार्ह काणामधिपस्स आस्ते यमभ्यषिञ्चत् क्षतपत्र नेत्रो नृपास नाशाम परिहृत्य दूरात। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सात्वतों, वृष्णियों, भोजों तथा दाशार्हों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशा त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। क्यों चले गए थे? कंस के कारण। कंस ने क्या किया? अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, राजा शूरसेन को, और जो उग्रसेन थे वो उनको भागना पड़ा अपने राज्य से। और वो कहाँ चले गए? वो जाके ऐसे जंगलों में निवास करने लगे जहाँ उनका पता ना चलता है। और उनकी उस अवस्था को देखकर कि कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वसुदेव और देवकी को भी कारागृह में डाल के रखा था कंस ने, अपनी ही बहन को और अपने बहनोई को, वसुदेव को। तो इस प्रकार कंस के अत्याचार को डर के सारे ये जो है सात्वत, वृष्णि, भोज, दाशार्ह, ये सारे जो क्लैंस हैं, ये सारे तितर बितर हो गए थे, इतरत्र चले गए थे। तो कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो सब पुनः वापस आ गए एकछत्र होकर, और शूरसेन महाराज को उग्रसेन महाराज को कृष्ण ने पुनः स्थापित किया राजा के रूप में। देखो कृष्ण कितने अनासक्त हैं। वो चाहते तो खुद राजा बन सकते थे ना, है कि नहीं? जैसे हम देखते हैं कि आक्रमणकारी जो भारत पर आक्रमण किए, वो क्या करते थे? वो अपने ही सगे संबंधी, भाई, माता, पिता, किसी को भी मारने को तैयार थे ताकि वो उनको राज्य मिले खुद को। लेकिन हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इतना सारा करने के बाद कंस का वध,
वो खुद राजा नहीं बन बैठे, वो उग्रसेन के सामने ऐसे सेवक जैसे खड़े रहते हैं, आदेश महाराज क्या करना है। कच्चित धरे सौम्य सुतः सुदृक्ष आस्ते ग्रणी रथिनाम साधु सांबः असूतयं जाम्बवती भृताढ्या दैवं गुहं योम्बिकया धृतोग्रे। हे भद्र पुरुष, सांब ठीक से तो है ना? वह सांब भगवान के पुत्र सदृशी है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्म लिए थे, और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? सत्यभामा। तीसरी का नाम क्या है? जाम्बवती। तो 8 रानी जो उन्होंने ब्याह करके लाई वीर्य शुल्क देकर कृष्ण ने, और उसके बाद उन्होंने 16,100 जो किसके कारागृह में बंदी पड़ी थी? भौमासुर के कारागृह, वहाँ से उनको जब मुक्त किया तो उन सब लेडीज़ ने कहा भगवान से कि आप हमसे शादी करो, हमको समाज स्वीकार ही नहीं करेगा, बाहर कोई हमसे ना कोई शादी करेगा ना कोई कुछ करेगा, क्योंकि हम भौमासुर के यहाँ जनान खाने में पड़े हुए थे यहाँ पर। तो इस प्रकार भगवान ने उनको स्वीकार किया उनकी भक्ति को देखकर। इस प्रकार भगवान की कितने पत्नियां हो गई? 16,108। तो इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता कि इतने पत्नियों को अगर कोई एक साथ संभाल सकता तो सही में भगवान ही होना चाहिए। व्यक्ति एक पत्नी को संभालते संभालते उसके नाक में दम आ जाता है। हाँ, नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा है, किसी के पास है। उनका नाम है चित्रकेतु महाराज। ही हैड मैरिड 1 crore वाइव्स। क्या 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 1 करोड़ पत्नियां थी उनकी, चित्रकेतु महाराज। वो भी भागवत में आती है कथा। तो भगवान की दया से भक्त लोग भी बड़े चैंपियन होते हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का तात्पर्य है, तो जो सांब थे वो जाम्बवती के पुत्र थे, और वो बड़े अपने माता से आसक्त थे, चिपक के रहते थे, छोड़ते ही नहीं थे बचपन में। जहाँ जाए मम्मी वहाँ अपने साथ बच्चा लेके आता था। तो उसको हमेशा अपने अम्ब के साथ देखने के कारण उसका नाम क्या हो गया? अम्ब। जो हमेशा अपनी माता के साथ ही रहता है उसका नाम हो गया सांब। तो वो सांब जो थे वो बहुत पावरफुल थे। हालांकि वो बचपन में ऐसे क्या कहते हैं, मम्मी के साथ चिपके रहते थे, लेकिन वो बहुत सौभाग्यशाली थे। और वो कौन थे? वो कार्तिकेय थे। शिवजी और पार्वती के बेटे कार्तिकेय कृष्ण की लीला में जब भाग लेने के लिए आए, कार्तिकेय पता ना? तो कार्तिकेय बहुत सारे मंदिर है साउथ इंडिया में, आप जाएंगे तो उनको अयप्पा बोल दो। वो अलग स्टोरी है, लेकिन कभी बाद में देखेंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं तो उनके जो स्वांश होते हैं वो भी उनके साथ विविध कार्य करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन कृष्ण जो वृंदावन वाले हैं वो ओरिजिनल है, और वृंदावन छोड़ के बाकी जो फॉर्म्स हैं कृष्ण के, जो जैसे वृंदावन से मथुरा या द्वारका इत्यादि, वो सारे कृष्ण कौन है? वो वासुदेव रूप है भगवान के। वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है। कृष्ण ही है, लेकिन उनका मूड अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग है। तो जो सारे स्वर्ग के देवता हैं, ये प्रद्युम्न, सांब, उद्धव ऐसे बन के प्रकट हुए थे। तो जो अष्टवसु है, वो अष्टवसुओं में एक वसु है, वो उद्धव के रूप में प्रकट हुए थे। तो कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में, और वसु अष्टवसुओं में से एक वो उद्धव के रूप में। एक वसु कौन बने थे? भीष्मदेव। इसका मतलब है भगवान जब अवतीर्ण होते हैं
तो देवता भी उत्सुक होते हैं उनके साथ लीला करने के लिए, उनके संग में रहने के लिए। तो सब लोग आते हैं, पूरा गैंग आता है उनके साथ। आजकल कुछ भगवान लोग इधर उधर घूम रहे हैं अपने खुद को ही खुद भगवान घोषित कर देते हैं वो लोग। तो उनका अवस्था कैसा है? काला कुत्ता भी नहीं सूंघेगा ऐसे लोगों को, लेकिन वो भगवान बोलते खुद को। क्षेमं न कच्चित् युयुधान आस्ते यः फाल्गुनान् लब्धधनुर्हस्यः लेभेञ्ज साधोक्षजसैव एव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। हे उद्धव, क्या युयुधान कुशल से है? उसने अर्जुन के सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच सकते हैं। तो कहाँ आता है ये भगवद्गीता? युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, उसमें युयुधान का नाम आता है। उनका दूसरा नाम था सात्यकी, युयुधान का। तो ये जो सात्यकी है, फाल्गुनात लब्धः धनुरहस्यः, वो अर्जुन से सीखे थे धनुर्वेद। ये कलरी पॉइंट 2 क्या है? ये धनुर्वेद का पार्ट है। आज आया था ना सुबह। ओरिजिनली विश्वक्सेन, जो भगवान विष्णु के आर्मी के चीफ है, वो ये मार्शल आर्ट और मिलिट्री साइंस ओरिजिनेट करते हैं। उनके साथ रहते हैं सुदर्शन तो वैकुंठ से ये सारा नॉलेज आया हुआ है। कभी कभी लुप्त हो जाता है, तो बीच बीच में भगवान ही खुद अवतार लेते हैं, अलवारों के रूप में अवतार लेते हैं, या परशुराम जी आए थे बीच में। ओरिजिनली परशुराम जी ने ही ये कलरी पॉइंट 2 पुनः जीवित करके दिया, धनुर्वेद का पार्ट। तो इसलिए हम जो सीख रहे हैं, आप देखो इसमें और बाकी मार्शल आर्ट फॉर्म में क्या फर्क था। इसमें कंटिन्यूस कमिटमेंट लगता है बॉडी, माइंड एंड सोल के बीच में। आप तोड़ नहीं सकते उसको, है कि नहीं? अनलेस यू आर कॉन्शियस ऑफ ऑल द 3, वो हो नहीं सकता वो ढंग से, वो जो करने के लिए बोल रहे हो। तो ये इसका विशेषता है। बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स होते हैं, वो सिर्फ माइंड पे या बॉडी पे ही फोकस करते हैं। और दूसरा स्पेशलिटी है कि मार्शल आर्ट सीखते सीखते व्यक्ति भगवत भावनामय हो जाता है, स्पिरिचुअल कॉन्शियस बन जाता है। तो इसलिए धनु रहस्य, आप सबको भी, आप में से कितने लोगों को लगता है आप क्षत्रिय टाइप हो थोड़े? ऐसे नहीं कि तुमको मारा मारी अच्छा लगता है इसलिए क्षत्रिय हो तुमको दूसरों को प्रोटेक्शन देना, नरिश करना, अच्छे बड़े बड़े मास स्केल पे ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, वो अच्छा लगता है। देखते हैं उधर ग्राउंड पे कितना अपना क्षत्रियत्व सिद्ध करते हो, उधर समझ में आ ही जाता है। क्षत्रिय का एक क्वालिटी क्या है? ग्रेट टॉलरेंस, बहुत सहन कर सकता है चीज़ों को। वो कथा है ना कर्ण का, बिच्छू काट रहा है और परशुराम जी सोए हैं, हिलता नहीं है। जब वो खून बहने लगता है और वो टच करता है बॉडी को उनके, तो उड़ जाते हो। परशुराम बोलते तुम ब्राह्मण नहीं हो, ऐसा टॉलरेंस ब्राह्मण में नहीं होता, तुम क्षत्रिय हो, तुमने मेरे को चीट करके ज्ञान प्राप्त किया है। शाप दे देते हो। तो ये क्वालिटी क्षत्रिय का कि उसका बॉडी का, माइंड का टेनासिटी बोलते हैं उसको, इतना सहनशील रहता, कुछ भी सहन कर सकता चीज़ है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा धूप में खड़ा कर दिया, चक्कर आके गिरी आदमी, है ना, उसको सुबह स्नैक्स नहीं खिलाया था इसलिए, ऐसे नहीं होता। तो एक आर्मी का कथा बताते हैं कि कोई सिख लोग होते हैं ना, वो इतने उत्साह है उनको युद्ध की कला के बारे में, और वो कोई भी काम को ना खुशी से लेते हो। कितना भी डिफिकल्ट टास्क दे दो उनको, हो जाएगा, कर देंगे, वो कभी निगेटिव बोलते ही नहीं उसके बारे में। तो एक बार ऐसे कुछ तो चल रहा था डिस्कशन, और उनको बोला गया कि उनको कुछ तो सेवा के लिए जैसे भी चाहिए था, किसी से जाके मांगे, वो दे नहीं रहा था, उस पर झगड़ा हो गया थोड़ा। तो दूसरे दिन सुबह वो लोग उठे जिन्होंने मना किया था जेसीबी देने से, देखा कि वो जेसीबी गायब है,
और वो देखने लगे किधर गया, क्योंकि कंपाउंड सिक्योरिटी है सारा, फोड़ के तो कोई गया नहीं बाहर, दरवाजे पे लॉक सारे मौजूद है, सब कुछ है, गया कहाँ, मुझे पूछ रहे, ढूंढ रहे इधर उधर। उनको पता चला रातों रात ही सिखों ने आके इतना बड़ा खड्डा खोदा कि उसके अंदर जैसे भी गाड़ दिया और उसको ढक दिया, आवाज किए बिना। ऐसा कौन कर सकता है काम? हमसे पंगा नहीं लेना है। फिर जब वो एकदम ऐसा दया भाव से आ गया तो उन्होंने बोला ठीक है, उधर तुम्हारे घर में ही है वो, बस थोड़ा कुरेदना पड़ेगा तुमको, निकल जाएगा बाहर। अभी जेसीबी को कौन खड्डे में डालता है यार, दफनाने के लिए? ऐसे काम करते लोग। तो इसलिए ये धनुर्रहस्य आपको सीखने मिल रहा है, अगर आप कलरीपयट्टू को कम से कम जिंदगी में सीरियसली लोगे तो। नहीं तो मेरा तो काम है आपको एक्सपोज करना चीज़ों के साथ। आपका अगर चिपक नहीं गया उधर सर्किट, तो मेरे को समझ में आता है ये इसके बस का नहीं है, ये वो दूसरा कुछ। और आई एम गिविंग यू एक्सपोजर्स वन आफ्टर अनदर, वेरी फ्यू पीपल स्टिक, वो ज़्यादा लोग करते नहीं हैं बहुत समय तक। फिर उस पर फिर क्या फ़ायदा है इतना धन खर्चा करके या सिस्टम बना के। आप कैसे वो शिक्षकों को ट्रीट करते हो और कैसे उस विद्या को ट्रीट करते हो, उससे समझ में आता है कि आपके औकात क्या है छात्र के रूप में। और उन्होंने क्या किया, अधोक्षज सेवया गतिम तदीयाम, यानी उन्होंने भगवान अधोक्षज की ऐसी सेवा की युयुधान ने, सात्यकी ने, कि वे उनके पार्षद बन गए उनके धाम में जाकर। तो जो सन्यासी होते हैं वे अपने परिवार, पत्नी, संतान, मित्र, घर, संपत्ति सब त्याग करके भगवान के पीछे लग जाते हैं, क्या ताकि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, भगवान के धाम में चले जाए। उनको भी कभी कभी वो भाग्य नहीं मिलता जो सात्यकी को मिला था। प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म का अध्ययन करता है, लेकिन वो ब्रह्म जो पर ब्रह्म है उनकी लादिनी शक्ति को समझ नहीं पाता है, जो प्लेजर गिविंग पोटेंसी है भगवान की, आह्लाद देने वाली शक्ति। तो संवित, संधिनी, लादिनी, 3 शक्तियां हैं भगवान की। संवित से क्या होता है, ज्ञान। संधिनी से क्या होता है, अस्तित्व या सुविधा मिलती है। और लादिनी से क्या आता है, इंस्पिरेशन, आनंद कोई कार्य करने में। तो कोई भी चीज़ करनी है तो क्या करना होता है, ज्ञान चाहिए, फैसिलिटी चाहिए और इंस्पिरेशन चाहिए, तभी वो संपन्न होता है। ज्ञान है, फैसिलिटी, लेकिन इंस्पिरेशन ही नहीं है, कुछ नहीं होता। फैसिलिटी इंस्पिरेशन है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं होता। ज्ञान है, इंस्पिरेशन है, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। तो इसीलिए भगवान ये तीनों शक्तियों के माध्यम से, ये अंतरंग शक्ति के ही 3 रूप हैं, सब कुछ संभव करा सकते हैं। और इसीलिए ज्ञानी जन क्या करते हैं, वो यम, नियम, आसन, ध्यान वो सब करते करते नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के लादिनी एस्पेक्ट को जान ही नहीं सकते, क्योंकि सेवा नहीं करते। वो खुद को ही भगवान मानने के पीछे लगे रहते हैं, या खुद ही ब्रह्म सुख प्राप्त करने के पीछे लगे रहते हैं, उनको भगवान के सुख की कुछ पड़ी नहीं है। तो इसीलिए ये अपराध के कारण उन्हें वो एक्सेस नहीं दिया जाता, प्रवेश नहीं कर पाते अंतरंगा शक्ति में। लेकिन भगवत भक्त क्या करते हैं, भक्ति को तीव्र बनाते हैं, और वो भक्ति के कारण ये जो अंतरंगा शक्ति का जो लादिनी पार्ट है वो सहज अनुभूति उनको हो जाती है उसकी। आप देखो ब्रज के सारे लोग श्रीमती राधा रानी का नाम ज़्यादा लेते हैं कृष्ण से भी, क्यों? क्योंकि उसकी अनुभूति हो रही है राधा रानी की प्रेजेंस की। तो इसलिए अर्जुन ने जो सैन्य विज्ञान में निपुणता हासिल की, उससे उन्होंने अर्जुन से लिया, लेकिन साथ साथ अर्जुन का भक्ति भी लिया, क्योंकि आप जिस शिक्षक से सीख रहे हो उसके गुण आपके अंदर आते हैं।
एनी पर्सन यू गो एंड डू सबमिसिव हियरिंग, विनम्र श्रवण करते हो आप, उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो ये बड़ा सटल साइंस है, सूक्ष्म है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी से चुनना चाहिए हम किससे सुनते हैं। गड़बड़ आदमी से सुनेंगे तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो अर्जुन ने एक सैन्य पटु तो बनाया ही उनको सैन्य विज्ञान में, लेकिन अर्जुन जी स्वयं महान भक्त हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते करते युयुधान भी शुद्ध भक्त के रूप में भगवान की भक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक धाम चले गए। ये उनका विशेषता है। इसीलिए एक पॉइंट ये भी है कि हमेशा हमें मटेरियल नॉलेज भी डिवोटीज से प्राप्त करना चाहिए। स्पिरिचुअल नॉलेज तो करना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गुरुकुल चलाने का जो काम होता है, उसके जो शिक्षक होते हैं वो स्वयं 16 माला करने वाले, 4 नियम पालन करने वाले, दीक्षा लेने वाले, अच्छा वैष्णव एटिकेट फॉलो करने वाले और पंचांग भक्ति रोज पालन करने वाले, ऐसे तगड़े लोग चाहिए, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। अगर हम केवल क्या कहते हैं टाइम सर्विंग अरेंजमेंट करने के लिए कोई है नहीं मिल रहा, चलो किसी को भी डाल दो, ऐसा करेंगे शिक्षक के रूप में, तो बच्चों को जिसको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं उनके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं करा पाएंगे। भौतिक ज्ञान दे पाएंगे लेकिन भक्ति नहीं प्रकट करा पाएंगे। वो गंतव्य स्थान पर चले गए, कृष्ण का भगवत मतलब अभी वो इधर मटेरियल वर्ल्ड में कृष्ण का संग बोल रहे हैं, कृष्ण वर्ल्ड शुरुआत में वो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किए अर्जुन के कारण, सत्य की, क्योंकि अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड ना कृष्ण, तो कहीं ना कहीं तो लेन देन हुआ रहेगा भगवान के साथ, लेकिन अंत में जीवन के भगवत धाम चले गए। सत्य की युयुधान। हाँ, 8 पशु को है। अष्टवसुओं के नाम बताओ। बाप रे। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये उनके नाम हैं। ये किस किस को कंट्रोल करते हैं? आप जल को कंट्रोल करते हैं, ध्रुव पोल स्टार, वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं सारे शैंडलियर को, जो तारामंडल घूम रहा है ना इधर उधर अपने आजू बाजू, उसको। सोम मून को कंट्रोल करते हैं, धर इसको पृथ्वी भी कहते हैं, अर्थ, अनिल वायु, अनल फायर अग्नि, प्रत्युष ये प्रकाश या संध्या को कंट्रोल करते हैं, डॉन जो होता है ना सुबह सुबह, एंड प्रभास ये तेज को कंट्रोल करते हैं, पृथ्वी जल आप तेज वायु। तो आसान है याद रखना, पृथ्वी जल आप तेज वायु, वो तो 5 हो गए, उनके नाम सिर्फ बदले हैं। और मून, पोल स्टार एंड डॉन, DAWN, पहाट। स्पेस का नहीं आएगा इधर। प्रभास जो है वो देवव्रत बने, बाद में उनका नाम हो गया भीष्म पितामह। और जो सप्तवसु थे वो उनमें से कौन सा वसु ये बना दिया नहीं है, पता नहीं चल रहा है। और कोई प्रश्न? अनिल, अनल, वायु एंड अग्नि, अनिल वायु, अनल अग्नि।
आप वरुण देव। पुष्पा ऐसा भी होते हम अच्छे से हमारा भक्ति चलाते रहते थे, लेकिन कोई तो एक व्यक्ति आता है पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। वो एक्चुअली बड़े अच्छे डिवोटीज के फैमिली से आए हुए हैं, उनको कुछ हमारे लेवल के ही रहेंगे, हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। बाद में नाम बता, मैं ठीक कर दूंगा उसको। ये मैनेजरियल प्रॉब्लम है ये। एनीवेज, इनका प्रश्न है कि कभी कभी अच्छे फैमिली से कोई लड़का आता है गुरुकुल में, लेकिन उसका व्यवहार इतना बुरा रहता है कि हम अभक्तों के घर से आए हुए भी उससे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और वो हमको बिगाड़ने के पीछे लगा हुआ है और हमको परेशान कर रहा है यहाँ रहते। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको सीधा जाके रिपोर्ट करना चाहिए उसके कारनामों को, या तो उसको सुतल लोक में या तलातल लोक में भेज देना चाहिए असुरों के साथ रहने के लिए, या तो उसको डंडे लगा के भक्तों के बीच में अच्छा डिसिप्लिन्ड, अच्छा वैष्णव बना के रखना चाहिए। ठीक है? आपने स्टार्टिंग में बोला था वसुदेव जी के 16 गर्ल्स थे, उनका नाम क्या? यस। सम देवताज आर वसुस, कॉमन सेट। और कोई? जो कॉन्वर्सेशन दिख रहा है उनके बीच में, कितना अच्छा दिख रहा है कि वो पूछ रहे हैं तो बीच में क्यों टोक नहीं रहे उनको कि यार वो तो नहीं रहे, आप आगे मत पूछो, आपको पता रहता है कोई नहीं रहा। क्योंकि उद्धव जी भी वही विरह महसूस कर रहे हैं जो हृदय में चल रहा है विदुर जी के। उनको भी अच्छा लग रहा है ये सुनना कि ये सारे भगवान के पार्षदों को याद करना और उन्होंने कैसे भगवान के साथ विविध लीलाएं की, उसका आस्वादन करना। इसलिए वो टोक नहीं रहे उनको बीच में, सुन रहे पूरा। इधर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो कर्णा का उसको बिच्छू काट रहा था, तो उसने अपना टॉलरेंस दिखाया। तो फिर क्षत्रिय का तो और एक क्वालिटी था कि वो किसी का अन्याय वगैरह सहन नहीं करता। नहीं, अन्याय और अपराध या अपमान सहन नहीं करना वो अलग गुण है। बॉडली टॉलरेंस की बात हो रही है इधर। मेंटल टेनासिटी, माइंड कब तक सहन कर सकता है। संभाजी महाराज को कितना यातना दिया, कोई कर सकता है? वो कोई बोल देगा भैया मैं स्वीकार कर लेता हूँ तुम्हारा नॉनसेंस व्हाटएवर तुम बोल रहे हो, क्यों मैं अपने शरीर को तड़पाऊं? धर्म पालन मैं करूंगा तो मेरा फ्यूचर डेस्टिनेशन ब्राइट है एकदम। उस पर कितना विश्वास होना चाहिए व्यक्ति को कि तुम इतना टॉर्चर के बाद भी छोड़ते नहीं हो अपने धर्म को। तो उसका हम वर्णन करें। क्षत्रिय को कोई उल्टा सुल्टा कुछ बोल देता है तो तुरंत उसका हाथ तलवार पे चला जाता है, वो अलग टॉपिक है। वो टॉलरेंस नहीं रहता उसके अंदर अपमान सहन करने। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।